अच्छा, ऑक्सीडेनोस के बाद आ गई ऑक्सीटेनोस की बारी। ऑक्सीटेनोस का मतलब क्या होता है? 4 मेंबर्ड हाइड्रोकार्बन रिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग। इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है और 3 कार्बन मौजूद है। ये 3 कार्बन में तो पहला कार्बन का आपको पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, लेकिन ना आर है ना एस है। हमें नहीं पता कि ये आर है या एस है, तो हम इसको सिंपल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इनकी केमिस्ट्री हमें बतानी पड़ेगी कि आर है या एस है, ये आर है या एस है, ये आर है या एस है, और ये भी क्या आर है या ये फिर एस है। इन चारों की केमिस्ट्री हम दिखा सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप की मदद से। अब जब ये 3 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, लेकिन 3 मेंबर रिंग का हाइड्रोक्सिल ग्रुप खत्म हो गया क्योंकि ऑक्सीजन उसका ये रहा और उसको जो हाइड्रोजन था वो आपका यहाँ पे आ गया। तो इसके पे आपको क्या करना पड़ेगा? आप हाइड्रोजन की मदद से इसकी बताओगे कि ये आर है या एस है। यहाँ पे भी आप हाइड्रोक्सिल की मदद से बताओगे आर है या एस है, और यहाँ भी आप हाइड्रोक्सिल की मदद से बताओगे कि ये आर है या फिर एस है। 6 कार्बन को हम नहीं दिखाते क्योंकि ये एक आयरन है। यहाँ पे आ गए फर्स्ट कार्बन पे आपने दिखा दिया, अब सेकंड कार्बन में दिखाना पड़ेगा कि ये आर है या एस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो सेकंड कार्बन है वो था आपके पास आर, तो यहाँ पे भी आपको सेकंड कार्बन क्या करना पड़ेगा? आर। अब इसकी नंबरिंग कर लो। ये हो गया 1, इस वाले कार्बन का पहला बॉन्ड इससे लगा हुआ है तो ये 1 हो गया। इसका दूसरा बॉन्ड यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 1 2 और ये 1 2 और ये 3 हो गया। अब ये 3 रिंग हो गया, इसका मतलब 1 2 3 ये हो गया आपके पास आर। आर का मतलब क्या? ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आर। अब आर था और आपको भी चाहिए था आर। जब आर था और हमें आर मिल गया तो इसलिए हम हैच बना देंगे। अगर आर हमारी मर्ज़ी का ना है तो हम वेज बनाते हैं, हमारी मर्ज़ी का आ जाए तो हम हैच बनाते हैं। इसको हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? 1 2 3। 1 2 3 का मतलब है कि ये है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस, और हमें चाहिए था एस, इसलिए यहाँ भी हम बना देंगे हैच। हमारी मर्ज़ी का आ जाए तो हम बना देते हैं हैच, ना है तो हम बना देते हैं वेज। अब ये भी हमारा एस था, एस ही रहा। अब इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे आ जाते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 2 3 ये हो गई हमारे पास क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हो गया आर, और हमें क्या चाहिए था? आर। आर था, आर आ गया हमारे पास, तो ये भी हो जाएगा हैच। जब हमारी मर्ज़ी का आ जाए तो हम बना देते हैं हैच। इस वाले को हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये रहा, ना ये आर है ना ये एस है, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये वाला बॉन्ड बना दिया हमने। ऑक्सीटेनोस के बाद आ गया हमारे पास फ्यूरेनोस। फ्यूरेनोस 5 मेंबर रिंग होती है, एक ऑक्सीजन हो गई। ये पहला कार्बन है आपके पास, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ना वो आर है ना वो एस है, आपको नहीं पता। ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाना पड़ेगा आपको। ये वाला छुट्टी आ जाएगी, इसके तबियत सही नहीं है जी। ये वाले कार्बन की आप स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखा सकते, आपको ये वाले कार्बन की दिखानी पड़ेगी। और ये वाला एक आर है तो उसकी केमिस्ट्री दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसकी केमिस्ट्री होती नहीं है, ना ये आर है ना ये एस, स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं होती। इस वाले की आपने फर्स्ट पोजीशन दिखा दी, अब सेकंड वाले की बारी है। सॉरी, ये रह गया था हमारा हाइड्रोजन। अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बाकी है यहाँ पे। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग देनी पड़ेगी। 3 बॉन्ड है इस वाले कार्बन के, एक बॉन्ड इससे लगा हुआ है, इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, और इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड ये लगा हुआ है। 1 2 3 बॉन्ड है। अब प्रायोरिटी किसको देंगे? ऑक्सीजन वाले को, तो ऑक्सीजन वाला फर्स्ट हो गया। सेकंड कौन हो जाएगा यहाँ पे? ये दोनों कार्बन सेकंड हो जाएंगे, तो ये वाला कार्बन सेकंड हो जाएगा। क्यों? कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये इस पर और इन दोनों के दरमियान में कंपेरिजन करेंगे, तो ये वाले कार्बन पे 2 ऑक्सीजन ग्रुप लगे हुए हैं। ओवरऑल जो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी इसका नंबर 2 ये आ जाएगा। तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, तो नंबर 3 ऑटोमेटिक ये हो गया। तो जो आपकी नंबरिंग हुई वही एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है एस, और हमारे पास जो सेकंड कार्बन है वो है आर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन को अबव द प्लेन कर देंगे। हाइड्रोजन आपका अगर अबव द प्लेन आ जाए तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। तो हमने क्या करा? यहाँ पे हैच कर दिया। अब हैच का मतलब है कि हमारा हाइड्रोजन आ गया अबव द प्लेन। हाइड्रोजन जब भी अबव द प्लेन आएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर देगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही थी? एस, हमें चाहिए थी आर। हमने हाइड्रोजन को अबव द प्लेन कर दिया तो एस बन गया आपका आर। सेम यहाँ पे करेंगे। फर्स्ट पोजीशन हम दिखा चुके थे, फिर ये हाइड्रोक्सिल पे आए। अब हाइड्रोक्सिल क्या है? 1 2 3 1 2 3। 1 क्यों है? ये ऑक्सीजन है। सेकंड में यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब सेकंड पोजीशन किसको दे? हम देखेंगे इसके बाकी 2 बॉन्ड किससे लगे हुए हैं? एक ऑक्सीजन से लगा हुआ है, एक कार्बन से लगा हुआ है। इसके बाकी 2 बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन से लगे हुए हैं, तो इसकी प्रायोरिटी सेकंड हो गई। ये सेकंड हो गया तो ये थर्ड हो जाएगा। 1 2 3 स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई आपकी क्लॉकवाइज आर। सेकंड वाले की हो गई आपके पास आर, और वहाँ भी आपका सेकंड वाला था आर। ये रहा आपका सेकंड वाला, ये हो गया आर। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा?
H बना देंगे। हमारी मर्ज़ी की केमिस्ट्री आ गई, जो हमें R चाहिए था R ही मिला तो हम बना देते हैं H। अब इसकी बारी है 1 2 3। 1 2 3 का मतलब क्या है कि ये हो गया हमारे पास R, और वहाँ हमें थर्ड कार्बन पे चाहिए था S। S का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वेज। क्यों? वेज करने पे स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। अगर ये बिहाइंड द प्लेन चला गया इसका मतलब हाइड्रोजन अबव द प्लेन आ गया, और हाइड्रोजन अबव द प्लेन आ गया तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। अब क्योंकि ये S आ रहा था और हमें चाहिए R आ रहा था और हमें चाहिए था S, तो हमने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज कर दी। अब ये S हो गया आपका R। इसके बाद आ गया ये वाले की, इस वाले की हम हाइड्रोजन की मदद से स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है क्या R, हमें क्या बनाना है, इसको R बनाना है। इसको हमें दिखाना था R। अब हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, नंबरिंग देके 3 बॉन्ड है इस वाले कार्बन के 1 2 3। पहली नंबरिंग इसकी